नमस्कार। दुनिया का सबसे बड़ा फाइनेंशियल मार्केट, आप सोच सकते हैं, रोजाना लगभग $7 ट्रिलियन। जी हाँ, $7 ट्रिलियन। हम बात कर रहे हैं फॉरेन एक्सचेंज यानी कि फॉरेक्स की। बिल्कुल। और आज हम इसी विशाल दुनिया को थोड़ा समझने की कोशिश करेंगे, जो भी जानकारी हमारे पास है उसके आधार पर। हाँ, और देखिए इसे समझना जरूरी भी है। तो आज हम यही बात करेंगे कि भाई फॉरेक्स आखिर काम कैसे करता है, खासतौर पर भारत में क्या नियम कानून है, और हाँ, इसमें मौके क्या हैं और खतरे कितने हैं। सही, तो चलिए शुरू करते हैं। सबसे पहले ये फॉरेक्स ट्रेडिंग, इसमें होता क्या है असल में? देखिए, बहुत सरल शब्दों में कहें तो इसमें आप करेंसी यानी मुद्राओं के जोड़ों में, पेयर्स में लेन देन करते हैं। अच्छा, जैसे वॉरियस USINR, मतलब अमेरिकी डॉलर बनाम भारतीय रुपया। हाँ बिल्कुल, USD INR हो गया, या यूरो USD, यूरो बनाम डॉलर, ऐसे जोड़े होते हैं। तो व्यापारी क्या करते हैं इसमें? व्यापारी असल में इस बात पर एक तरह से दांव लगाते हैं या अनुमान लगाते हैं कि एक करेंसी दूसरे के मुकाबले ऊपर जाएगी या नीचे गिरेगी। अच्छा। और इसी उतार चढ़ाव से या तो मुनाफा बनता है या फिर नुकसान होता है। और इसमें कौन लोग होते हैं, मतलब कौन ट्रेड करता है ये सब? इसमें बड़े खिलाड़ी भी हैं, जैसे बड़े बैंक्स हैं, मल्टीनेशनल कंपनियां हैं, हेज फंड्स हैं, और अब तो रिटेल निवेशक, मतलब आम निवेशक भी काफी दिलचस्पी दिखा रहे हैं इसमें। यहीं पर एक बहुत जरूरी सवाल मेरे मन में आ रहा है। भारत में क्या ये कानूनी है? क्योंकि इसे लेकर काफी कंफ्यूजन रहता है लोगों में। हाँ, ये सवाल बहुत अहम है। देखिए, भारत में फॉरेक्स ट्रेडिंग लीगल है, पर कुछ सीमाओं के साथ। ये जानना बहुत जरूरी है। सीमाएं? कैसी सीमाएं? RBI और सेबी की जो गाइडलाइंस हैं, उनके हिसाब से आप सिर्फ उन्हीं करेंसी जोड़ों में ट्रेड कर सकते हैं जिनमें अपना भारतीय रुपया यानी INR शामिल हो। अच्छा, सिर्फ INR वाले पेयर्स, जैसे हो गया USD INR, यूरो INR, GBP INR, मतलब ब्रिटिश पाउंड और रुपया, और JPY INR यानी जापानी येन और रुपया। बस यही। हो, तो इसका सीधा मतलब ये हुआ कि वो जो बहुत सारे विदेशी वेबसाइट्स और प्लेटफॉर्म्स दिखते हैं, OctaFX या एक्सनेस जैसे नाम जो सुनते हैं, वो भारत में फिर लीगल नहीं हुए। बिल्कुल सही समझे आप। वो प्लेटफॉर्म सेबी के साथ रजिस्टर्ड नहीं है और उन पर ट्रेड करना असल में फेमा नियमों का उल्लंघन माना जा सकता है। ये बात गांठ बांध लेनी चाहिए। ये तो बहुत ही जरूरी जानकारी है, क्योंकि बहुत लोग शायद बिना जाने इनमें पैसा लगा देते होंगे। हाँ बिल्कुल, और यहीं से बात आती है फॉरेक्स के फायदों और नुकसान की। देखिए, फायदा ये गिनाया जाता है कि ये मार्केट 24 घंटे खुला रहता है, हफ्ते में 5 दिन। हाँ, ये तो है, मतलब कभी भी ट्रेड कर सकते हैं। जी, और लिक्विडिटी बहुत हाई होती है, मतलब खरीदने बेचने वाले हमेशा मौजूद रहते हैं, आसानी से सौदा हो जाता है। और वो लीवरेज वाली बात भी तो है, मतलब कम पैसे में बड़ा सौदा करने का मौका। हाँ, लेवरेज, ये एक बड़ा आकर्षण है। आप अपने पैसे से कई गुना ज्यादा का ट्रेड कर सकते हैं, लेकिन यहीं पर शायद वो खतरे वाली घंटी बजती है। एकदम सही। लेवरेज दो धारी तलवार है। जितना बड़ा मुनाफा दे सकता है, उतना ही बड़ा या शायद उससे भी बड़ा नुकसान पल भर में करा सकता है। जरा सा मार्केट आपके खिलाफ गया और आपका अकाउंट खाली हो सकता है। बाप रे। और मार्केट बहुत वॉलेटाइल होता है, मतलब कीमतें बहुत तेजी से ऊपर नीचे होती हैं। अंदाजा लगाना मुश्किल हो सकता है। और एक और बड़ा खतरा है, गलत ब्रोकर। गलत ब्रोकर मतलब ऐसे ब्रोकर्स जो अनधिकृत हैं, रेगुलेटेड नहीं हैं, उनके साथ धोखाधड़ी का पूरा चांस रहता है, पैसा डूब सकता है। तो फिर अगर कोई भारत में सुरक्षित तरीके से और कानूनी तौर पर इसमें हाथ आजमाना चाहे तो उसे क्या करना चाहिए? रास्ता क्या है? देखिए, रास्ता बिल्कुल साफ है और नियमों के अंदर है। पहला और सबसे जरूरी कदम, ऐसा ब्रोकर चुने जो सेबी के साथ रजिस्टर्ड हो। भारत में कई जाने माने ब्रोकर्स हैं, जैसे ज़ीरोधा है, एंजल वन है, और भी हैं। ठीक है, CB रजिस्टर्ड ब्रोकर। उसके बाद उनके प्लेटफॉर्म पर आपको करेंसी डेरिवेटिव्स वाला जो सेगमेंट होता है, उसे एक्टिवेट कराना होगा। KYC वगैरह की प्रक्रिया होती है। और सबसे जरूरी बात, जैसा मैंने पहले कहा, सिर्फ और सिर्फ उन्हीं करेंसी जोड़ों में ट्रेड करें जिनमें INR है और जिनकी अनुमति है, यानी USD INR, यूरो INR, GBP INR और JPY INR। इनके अलावा किसी और में नहीं। समझ गया, मतलब दायरे में रहना बहुत जरूरी है। बिल्कुल।
और मेरी सलाह तो ये भी रहेगी कि शुरुआत करने से पहले थोड़ी ट्रेनिंग लें, समझे कि ये काम कैसे करता है, डेमो अकाउंट पर प्रैक्टिस करें, एकदम से असली पैसा न लगाएं। सही कहा, बिना सीखे कुछ भी करना खतरनाक है, खासकर पैसा। जी। तो अगर हम आज की पूरी बातचीत को समेटें तो क्या मुख्य बातें निकल कर आती हैं? मेरे हिसाब से तो पहली बात ये कि फॉरेक्स मार्केट है तो बहुत बड़ा, ग्लोबल है, लेकिन भारत में अगर ट्रेड करना है तो नियमों का पालन करना ही पड़ेगा। हाँ बिल्कुल, खासतौर पर ये कि सिर्फ INR वाले पेयर्स में ही ट्रेड करें और सेबी रजिस्टर्ड ब्रोकर के जरिए ही करें। और दूसरी अहम बात, लिवरेज, इसके इस्तेमाल में बेहद सावधानी बरतनी होगी। ये वो मैदान है जहां जानकारी और समझ ही आपका सबसे बड़ा हथियार और बचाव है। बिना सोचे समझे कूदना तो मतलब पैसे डुबाना ही है। निश्चित रूप से। और जाते जाते एक सवाल श्रोताओं के लिए छोड़ जाते हैं सोचने को। हम सब जानते हैं कि दुनिया भर में जो भी बड़ी घटनाएं होती हैं उनका असर करेंसी की कीमतों पर पड़ता है। तो ऐसी कौन सी खास घरेलू या अंतर्राष्ट्रीय खबरें हो सकती हैं जिन पर खास नजर रखनी चाहिए, अगर कोई सिर्फ भारत में जो लीगल पेयर्स हैं जैसे USD INR, यूरो INR वगैरह, उनमें ट्रेड करने में रुचि रखता है? इस पर सोचिएगा जरा। आज का वीडियो देखने के लिए आपका बहुत बहुत धन्यवाद। अगर आपको यह वीडियो पसंद आई तो कृपया इसे लाइक, शेयर और हमारे चैनल को सब्सक्राइब करना ना भूलें। शेयर बाजार के बारे में एक और नए विषय के साथ अगले एपिसोड में मिलते हैं। तब तक कीप लर्निंग, कीप ग्रोइंग, हैप्पी इन्वेस्टिंग।